गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, प्यारे भाइयों एवं प्यारी बहनों, भगवान का यथार्थ नाम क्या है? नाम का स्मरण हम कैसे करें? जीवन में सुख शांति की प्राप्ति कैसे होगी? वर्तमान समय के अध्यात्म जिज्ञासुओं के लिए एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान व्यक्ति चाहता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान का वास्तविक नाम एक है। अगर भगवान एक है तो उसका नाम भी एक है और उसका वास्तविक स्वरूप भी एक ही है। शरीर धारण किए जाने वाले रूप जिन्हें हम साकार कहते हैं, साकार ब्रह्म कहते हैं, उस सगुण ब्रह्म की आकृतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, उनके रूप सौंदर्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उनके गुणवाचक नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जिसे हम परमात्मा कहते हैं वह परमात्मा एक है, उसका वास्तविक स्वरूप भी एक है और उसका नाम भी एक है। लेकिन वह स्वरूप क्या है, उसका नाम क्या है, वह कैसा है, इस पर संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, नाम रूप गति अकत कहानी समुझत सुखद न परत बखानी। भगवान का नाम और भगवान का रूप अकत कहानी है, समझने में सुख देने वाला है, लेकिन उसका वखान करना संभव नहीं है, उसका बखान करना शक्य नहीं है। अब हमें विचार करना है वह वास्तविक में भगवान का सच्चा नाम और भगवान का सच्चा स्वरूप क्या है। आरती हम गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयामय तुमको मैं कुमति। हे परमात्मन, हे जगदीश्वर, हे जगदीश, तुम एक हो और तुम अगोचर हो, तुम प्राणों के पति हो, आपसे भला मैं कैसे मिलूं? मेरी मति तो कुमति है, मेरी मति सन्मति नहीं है, सदमति वाली मति नहीं है, मैं कुमति वाला हूँ, अर्थात मेरी मति, मेरी बुद्धि मलिन है। वेदों का अध्ययन किया जाए, समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, जितने भी सदग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया जाए और जितने संत महापुरुष इस संसार के अंदर समय समय पर प्रकट हुए, अवतरित हुए, उनके मतों का भी अवलोकन किया जाए, उन सब का यही कहना है कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप परम प्रकाश है। परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है, वह इन आँखों से देखा नहीं जा सकता,
श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, आपने अपनी विभूतियों का वर्णन किया मेरे सामने, क्या मैं आपके उस वास्तविक रूप को इन आँखों से देख सकता हूँ? क्या मेरे लिए संभव है कि मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन कर सकूं? तो श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, न तुमाम शख्से द्रष्टु मने नैव स चक्षुषा दिव्यम न दामी ते चक्षु पश्चिमे योगवेश्वरम। हे अर्जुन, तुम मुझे इन चर्म नेत्रों के द्वारा, भौतिक नेत्रों के द्वारा, बाहरी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हो। मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, अलौकिक नेत्र देता हूँ, ज्ञान नेत्र देता हूँ, और उसके द्वारा तो मेरे वास्तविक रूप को, योग रूप को, अविनाशी रूप को देख। वह योग रूप इन आँखों से नहीं देखा जाता, वह वास्तविक रूप भगवान का इन आँखों से नहीं देखा जाता, वह अगोचर है, वह इंद्रियातीत है। उसे देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए, और वह दिव्य नेत्र सद्गुरु की कृपा से साधक को प्राप्त होता है। वह दिव्य रूप, वह प्रकाश रूप परमात्मा इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। यद्यपि वह सर्वव्यापक है, और जो सर्वव्यापक है वह सबके अंदर भी है। यदि वह सबके अंदर है तो जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने जीव समुदाय हैं, जितने भी मानव समुदाय है, सबके हृदय मंदिर में ही उस परमात्मा का निवास है। हर मानव के, हर जीव जंतु के हृदय में ही वह परमात्मा विद्यमान है। और इसीलिए कृष्ण भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। वह ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में है। और वह है कैसा? गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, ज्योतिषाम अपित ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टितम। वह ब्रह्म, वह परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है। वह ज्ञान से, अज्ञान अंधकार से परे है। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक विद्या के द्वारा वह जाना जाता है। वही जानने योग्य है, और वह सबके हृदय में ही विद्यमान है। वेदों का अध्ययन करें, उपनिषदों का अध्ययन करें, सबका सार यही है, सभी संतों के मतों का सार यही है। परमात्मा इंद्रियातीत है, वह अगोचर है, वह इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। उसका वास्तविक स्वरूप परम प्रकाश है। वेदों में भी आज से हजारों साल पहले हमारे मनुष्यों ने कहा, वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का भी प्रकाशक है। जो सूर्य, चंद्र और अग्नि का भी प्रकाशक है। औपनिषद काल के ऋषि कहते हैं, वैदिक ऋषि कहते हैं, भला उस परमात्मा के प्रकाश को अग्नि और विद्युत कैसे प्रकाशित कर सकते? वह तो सभी प्रकाशों को भी प्रकाश देने वाला है। और कबीर महात्मा ने अपनी सदुक्री भाषा में यही बात कही, सूर्य चंद्र तहाँ प्रकाशित नाही, नहीं नभ मंडल तारा, उदय अस्त दिवस रजनी बिन ज्योति उजियारा, संतो सो है देश हमारा, तहाँ जाए फिर हंस न आबे भव सागर की धारा। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है। वही अगम लोक है जहाँ से हम आए हैं, जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, वह तो परम प्रकाश स्वरूप है, लेकिन उसे इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। शंकर पद्मासन लगाकर कैलाश पर्वत पर उसी प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। महात्मा बुद्ध उसी का ध्यान करते हैं, महावीर उसी का ध्यान करते हैं। 88 ऋषि मुनि सभी उसी परमात्मा का हृदय मंदिर में ध्यान करते हैं। और हम भी अगर जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो समय के सद्गुरु के सानिध्य में जाकर उस परमात्मा को तत्व से जानकर, क्रियात्मक रूप से जानकर हृदय मंदिर के अंदर हम उसका ध्यान करें। जहाँ तक नाम का प्रश्न है, भगवान के हजारों नाम हैं गुणवाचक, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं
उन नामों के द्वारा हमारा कल्याण नहीं होगा। कबीर भी कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे विरला कोई। जो अनादि नाम है, जो सृष्टि के प्रारंभ में था, वह अगोचर है, वह गुप्त है। करोड़ों नाम गुणवाचक हैं, लेकिन उन गुणवाचक नामों के जाप करने से मन की शांति नहीं मिलेगी, मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मुक्ति और सद्गति के लिए उसे उस एक नाम को जानना होगा जो नाम भाषातीत है। कबीर महात्मा कहते, श्वासों की कर सुमरनी अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व का सार है सुमरन आप ही आप। कबीर कहते हैं, श्वासों की माला सबके अंदर दिन रात फिरती रहती है। 21,600 बार हम श्वास लेते हैं। उन श्वासों में भगवान के नाम का गुप्त रूप से अजपा जाप होता रहता है। वो हमारा रुकती नहीं है। बाहर की माला के मनकों को अंगुलियों से हम आगे बढ़ाते हैं, मन का आगे बढ़ती है, माला फेरी जाती है। जिह्वा से हम राम या कृष्ण या शिव या ओम आदि नामों का उच्चारण करते हैं, उसका जाप किया जाता है। रुग्ण अवस्था में जब हमारे हाथों में सामर्थ्य नहीं रहता, अंगुलियों में सामर्थ्य नहीं रहता, ताकत नहीं रहती, माला के मनकों को हम फेर नहीं पाते। हम राम नहीं बोल पाते, कृष्ण नहीं बोल पाते, ओम हम नहीं बोल पाते हैं। लेकिन भले ही हम रोग शैया पर पड़े हुए हैं, पद्मासन भले ही हमसे न लगे, जिस अवस्था में है हमारे श्वासों की माला फिरती रहती है और इन श्वासों में ही भगवान के नाम का अजपा जाप अपने आप होता रहता है। तुलसीदास जी उसी नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, वह नाम ऐसा है कि राम भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकते। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बरन युग सावन भादो मास। जैसे सावन का महीना आजकल चल रहा है और कई प्रांतों में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में घनघोर वर्षा हो रही है। और धान की खेती अगर आप देखें तो धान की खेती वर्षा पर आधारित है, जल पर आधारित है। आज की तरह पहले नहरें नहीं होती थी, नदियों से खेतों की सिंचाई के लिए पानी ले जाने का साधन हमारे पास नहीं था, इतने उपकरण नहीं थे, साधन नहीं थे। तब खेत में मेढ़ लगा दिया जाता था, वर्षा होती थी सावन और भादो महीने में, और जितनी अच्छी वर्षा होती थी धान का फसल उतना ही लहलहाता था। सावन और भादो के महीने में वर्षा खूब होती है और वर्षा ऋतु जो 6 ऋतु है हिंदू धर्म के अंदर, उन 6 ऋतुओं में एक ऋतु है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के 2 महीने हैं सावन और भादो। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सावन और भादो 2 महीने होते हैं वर्षा ऋतु के, भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु की तरह है। और जो भगवान का नाम है वह क्या है, सावन और भादो के महीने की तरह है। और जो धान की फसल है, भक्त कैसे हैं, धान की फसल की तरह। जितनी अच्छी वर्षा होती है उतनी अच्छी धान की खेती होती है, धान लहलहाता है, फसल लहलहाती है, खेत में बहुत धान उत्पन्न होता है। उसी तरह भक्ति क्या है, वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु के जो 2 महीने हैं वो क्या हैं, सावन और भादो महीने की तरह। पहला महीना है सावन और दूसरा महीना है भादो। पहले सावन महीना है और सावन के बाद भादो होता है। ये 12 महीनों में जब भी सावन होगा तो भादो से पहले होगा, और भादो से पहले सावन और सावन के बाद भादो आता है। ये 2 महीने, दोनों महीने 7-7 के महीने हैं।
इसी तरह तुलसीदास जी इशारा करके कहते हैं राम के नाम में 2 अक्षर है, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। राम नाम के 2 अक्षर हैं, लेकिन वो दोनों अक्षर कैसे हैं? दोनों मधुर हैं, मनोहर हैं, मन को भाने वाले हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं, मन को एकाग्र करने वाले हैं, मन को हरण करने वाले हैं, मन को मुग्ध करने वाले हैं। लेकिन राम नाम के दोनों अक्षर कैसे हैं? वरण बिलोचन जन जिय जो। लिखने की जितने भी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, उसकी दोनों आंखों की तरह राम के नाम के 2 अक्षर हैं। और वह राम नाम का दोनों अक्षर है कहाँ? जो सावन भादो महीने की तरह 7 वाला अक्षर है, वह जन जिय जो भक्तों के हृदय में है। हिंदू राम कहना चाहता है, मुसलमान अल्लाह कहना चाहता है, कोई अहुर मजदा कहता है, कोई नमो अरिहंतानम कहना चाहता है, कोई बुद्धम शरणम गच्छामि कहना चाहता है। जो जिस मजहब धर्म को मानते हैं, अपने अपने मजहब और धर्म के अनुरूप वह मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन वह हृदय तो सबके अंदर है, हिंदू के अंदर भी हृदय है, मुसलमान के अंदर भी हृदय है, सिख ईसाई जैनी पारसी सबके अंदर हृदय है। सबके हृदय में, सभी भक्तों के हृदय में वह राम नाम का दोनों अक्षर है। वो कौन सा अक्षर है, वह कौन सा नाम है? तुलसीदास जी कहते हैं जैसे राम और लक्ष्मण 2 भाई हैं, उसी तरह से राम के नाम का दोनों अक्षर कैसा है? राम और लक्ष्मण की तरह है। जैसे राम लक्ष्मण का जोड़ा है। विश्वामित्र राजा दशरथ से मांग कर ले गए राम और लक्ष्मण को। राम और लक्ष्मण साथ साथ चले विश्वामित्र जी के साथ। आगे आगे गुरुजी चल रहे हैं और पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल रहे हैं। यज्ञ का संपादन किया, राक्षसों का वध किया और मुनि विश्वामित्र के यज्ञ को संभाला दोनों भाइयों ने, और बाद में जनकपुर गए। वहाँ से लौटे, वनगमन करने लगे तो भी राम लक्ष्मण साथ साथ गए। जहाँ जहाँ राम होते हैं वहीं वहीं लक्ष्मण होते हैं। राम और लक्ष्मण का जैसे जोड़ा है, राम के नाम का जो दोनों अक्षर है वह दोनों साथ साथ का अक्षर है। जैसे सावन और भादो 2 महीनों का जोड़ा है, सावन के बाद भादो और भादो से पहले सावन, उसी तरह राम के नाम के दोनों अक्षर साथ साथ के अक्षर हैं। जो देवनागरी लिपि है उसमें 52 अक्षर हैं, और उस 52 अक्षरों में राम के नाम का दोनों अक्षर साथ साथ का है। राम में रकार यवर का है, मकार पवर का है, या र ल व इस तरह से हम पढ़ते हैं। र के बाद म नहीं पढ़ते, म से पहले हम र नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं प फ ब भ म। पवर्ग में लास्ट में म अक्षर है, और यवर्ग में बीच में हम देखते हैं य र ल व। तो यवर्ग में य के बाद र पढ़ रहा है। सावन भादो महीने की तरह वह राम के नाम का दोनों अक्षर नहीं है। जैसे राम लक्ष्मण का जोड़ा है, साथ साथ रहने वाले हैं, उसी तरह राम के नाम का दोनों अक्षर साथ साथ का अक्षर है। और वह है क्या? ये रहस्य की बात सिर्फ गुरु की कृपा से समझ में आता है। हम रामायण के प्रचंड विद्वान बन जाएं, मूर्धन विद्वान बन जाए, व्याख्याता बन जाए, टीकाकार बन जाए, व्याख्यान देने लगे, हमें रामायण शिरोमणि कोई कहने लगे, लेकिन जिस राम नाम को तुलसीदास जी ने अपने गुरु नरहरिदास जी के द्वारा जाना, अगर उस नाम का ज्ञान हमें भी गुरु महाराज जी ने जना दिया है, तब हम उस राम नाम के रहस्य को समझ पाएंगे। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, नाम रूप गति अकत कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। नाम, राम का नाम और राम का रूप दोनों अकथ कहानी है। राम हम कहते हैं, कृष्ण हम कहते हैं, शिव हम कहते हैं, ओम हम कहते हैं। दुनिया के जितने भी तंत्र और मंत्र हैं, नामों का उच्चारण है, कीर्तन है, यह सब बखान किया जाता है, यह सब बोला जाता है। लेकिन तुलसीदास जी ने तो एक ही आदि पंक्ति में कह दिया, नाम रूप गति अकथ कहानी।
दोनों अकथ कहानी है, नाम भी अकथ है और रूप भी अकथ है। वो कौन सा नाम है? तुलसीदास जी कहते नर नारायण सरिस सुभ्राता। जैसे नर और नारायण भगवान के 24 अवतार में नर नारायण भगवान के अवतार माने गए। जहाँ नारायण होते हैं पीछे पीछे नर चलते हैं। नर और नारायण दोनों साथ साथ रहते हैं। दोनों अपने माता पिता की संतान हैं। धर्म उनके पिता हैं और मूर्ति उनकी माँ है। दोनों भाई साथ साथ तपस्या करते हैं, साथ साथ ध्यान करते हैं। पृथ्वी पर भी धर्म उपदेश के लिए साथ साथ विचरण करते हैं। जैसे नर नारायण का जोड़ा है, साथ साथ रहते, उसी तरह राम नाम के दोनों अक्षर साथ साथ के अक्षर है। लेकिन है कैसे? नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। समझ में आ जाए तो सुख देने वाला, लेकिन उसका बखान नहीं किया जाता, और वह कैसा है? अकथ कहानी की तरह है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम कैसा है? जन मन मंजु कंज मधुकर सो, जीह जसोमती हरि हलधर सो। यशोदा माता की 2 संतान, बलराम और कृष्ण, हरि और हलधर, दोनों भाई साथ साथ रहने वाले हैं। जैसे यशोदा माता को हरि और हलधर दोनों प्रिय हैं, कृष्ण और बलराम दोनों प्रिय हैं, और कृष्ण और बलराम सदा साथ साथ रहने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते जन मन मंजु कंज मधुकर सो। भक्त का जो मन है वह भौरे की तरह है, और जो नाम है वह कैसा है? कमल के पुष्प की तरह है। कमल जब विकसित होता है तो कमल के रस का, पराग रस का पान करने के लिए भौरा उस पर मुग्ध होकर के जाकर बैठता है। सूर्यास्त होने लगता है, कमल की पंखुड़ियां सिकुड़ जाती है, और वह भौरा, वह मधुमक्खी, वह भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। वह भौरा मरा नहीं है, लेकिन उस कमल रस पान करने में, कमल के पराग रस पान करने में वह ऐसा मुग्ध हो गया है, ऐसा तल्लीन हो गया है, उसे होश ही नहीं है कब सूर्य अस्त हो गया, कभी सूर्य उदय हो गया, कब कमल की पंखुड़ियाँ खिल गई, कमल की पंखुड़ियाँ कब बंद हो गई, वह उसमें बिल्कुल तल्लीन हो जाता है। इसी तरह राम का जो नाम है वह कमल के पराग रस की तरह है, और जो भक्त का मन है वह भौरे की तरह है, और जो यशोदा माँ है, जो भक्ति है वह यशोदा माँ की तरह है। और राम के नाम का दोनों अक्षर बलराम और कृष्ण की तरह है। वो नाम दोनों अकथ है। जैसे संतोष हमें मिलता है भक्ति करने से, भजन करने से, तो नाम स्मरण जब हम करेंगे तब इस रमज को हम समझेंगे। लेकिन राम नाम कहने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता। तुलसीदास जी कहते एक छत्र एक मुकुट बनी, सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम को वरण विराजत दो। बहुत सारे विद्वान कहते हैं राम नाम का जो र अक्षर है, रकार रेफ बन करके और मकार अनुस्वार बन करके सारे वर्णों पर शोभायमान हो जाता है। राम नाम के दोनों अक्षर में एक अक्षर रकार रेफ बन करके और मकार अनुस्वार बन करके सारे वर्णों पर शोभायमान होता है। लेकिन विचार ये करना है, हर जगह रकार रेफ नहीं बनता, हर जगह मकार अनुस्वार नहीं बनता। व्याकरण के भी कोई नियम है। हमेशा आधा र हलंत र रेफ बन सकता है, विसर्ग बन सकता है। अगर हम लिखते हैं मेरा आपसे नम्र निवेदन है, तो नम्र में माँ के नीचे रा लगा हुआ है, वह छत्र कहाँ बना हुआ है। और रेफ को देखा जाए तो छत्र कहते हैं छाते को। छाता हमेशा हम सीधा लगाते हैं, लेकिन रेफ की डंडी को अगर आप गौर से देखें वह तो उल्टा छाता की तरह लगता है। हम सिर को ढकने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए छाते लगाते हैं, लेकिन रेफ जिस भी अक्षर पर लगा हुआ है वह तो औंधा लगा हुआ, उल्टा लगा हुआ है, वह उस अक्षर को ढकता नहीं है। वह अक्षरों के ऊपर लगना चाहिए। और मकार हमेशा आधा म या
हलंत म अनुस्वार बनता है, लेकिन राम नाम में रकार भी पूरा र है और मकार भी पूरा मकार है, म अक्षर है। इसलिए यह नाम समझने का विषय है। सदगुरु के बिना हम इसे समझ नहीं सकते। तुलसीदास जी के रामायण को हम कंठाग्र करके रामायण महारथी हम बन जाएं, रामायण के व्याख्याता बन जाएं, लेकिन हमें उसको जानने के लिए नरहरिदास जैसे ज्ञानी गुरु की आवश्यकता है। याज्ञवल्क्य की शरण में जब गए भरद्वाज मुनि, तब उन्होंने राम नाम के मर्म को समझा। शंकर की शरण में याचना करती हैं पार्वती, तब वह राम नाम के मर्म को समझ पाती हैं। उसी तरह भगवान विष्णु की सेवा करने के बाद भी राम नाम के रमज को गरुड़ जी समझ नहीं पाए। जब काकभूषुंडी जैसे ज्ञानी गुरु की शरण में गए, तब उस मर्म को समझ पाए। इसलिए सावन भादों का महीना आ रहा है, आया हुआ है, वर्षा हो रही है। ऐसे समय में शांत वातावरण में वर्षा के ऋतु में बैठ करके हर साधक को राम नाम के साथ लौ लगाना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, ऑफिसों में अधिक काम नहीं है और कोरोना का ये प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे समय में अपने आप को बचाने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने आप को हर तरह से परमात्मा में तन्मय बनाने के लिए सबसे सरल साधन है भगवान के नाम का स्मरण। वह राम का नाम बाहर में नहीं है, वह राम आपसे बाहर नहीं है, वह परमात्मा आपके अंदर है, परमात्मा का नाम भी आपके अंदर है। उसके ज्ञानदाता सदगुरु महाराज होते हैं। समय के सदगुरु की शरण में जाकर के राम नाम को जान करके श्वास श्वास में नाम का स्मरण करना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सुइचे मूल को फूले फले अघाए। राम नाम मास्टर की है, एक ऐसी चाबी है। जिस भी ग्रंथ को समझना चाहें, पढ़ना चाहें, उसके रमज को समझना चाहे, अध्यात्म को समझना चाहे, राम नाम को जो समझ जाता है, राम नाम से जो लौ लगा लेता है, वह सकल शास्त्रों को समझ जाता है। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक रहे 10 गुण्य है, अंक गए सब शून्य। नाम एक ऐसा साधन है, एक अक्षर की तरह। एक के आगे जितने शून्य लगाएं वह 10 गुना होता जाएगा, लेकिन अगर अंक नहीं है, शून्य बढ़ाते जाए, शून्य हमेशा शून्य ही रहता है। अगर राम नाम की कमाई नहीं की, सारी साधनाएं करते रहे, जब तब पूजा पाठ व्रत उपवास यज्ञ हवन करते रहे, लेकिन राम नाम को जाना ही नहीं, हमारी सारी साधना शून्य की तरह हो जाएगी। लेकिन अगर नाम स्मरण करते हुए सकल साधनों को अगर आप करेंगे, उसका फल 10 गुना बढ़ता जाएगा। तो सबसे सरल सबसे सुगम आप नाम का स्मरण करें। राम नाम के मर्म को समय के सदगुरु की शरण में जाकर जानें और जानकर नाम की कमाई करें। नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों भेद। राम नाम को जाने, और आज उसी राम नाम का उपदेश, जिसका प्रचार प्रसार सभी संतों ने, महान पुरुषों ने अपने समय में किया। भगवान शंकर ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, महात्मा बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने, बाबा गुरु नानक देव जी ने, संत कबीर ने, तुलसीदास जी ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, उसी नाम का प्रचार प्रसार देश देशांतर में सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज कर रहे हैं। उस नाम को जानकर नाम की कमाई करें। इससे सरल साधन संसार में और कुछ नहीं है। राम नाम को जानकर भजन करें, सुमरण करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यह विश्राम देना चाहता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ। भय नासन दुर्मति हरन कलिमा हरि को नाम, नानक जे निशिदिन भजे सुफल होय ते काम। कलयुग के कलुष को मिटाने वाला, भय का नाश करने वाला, सकल सुखों को देने वाला भगवान का नाम है। जानकर सुमरण करें, भजन करें, जीवन का कल्याण करें। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।